गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैमशाफ्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नए टॉपिक के बारे में बताने पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये ये आपने देखा होगा, इसका काम क्या है। इससे इंजेक्शन लगाया जाता है, इसे सिरिंज बोलते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट है, ये सिलेंडर है और ये इसका क्या है, ये इसका पिस्टन है। अगर ये इसके अंदर नहीं है तो ये किसी काम की नहीं। इसमें हम देख सकते हैं ये पिस्टन, जब मैं यहां से इसको दबाऊंगा और ऊपर अगर इसको बंद करके रखता हूं तो ये वापस, इसका पिस्टन वापस पीछे आ रहा है। कैसे, क्यों? क्योंकि जब ये पिस्टन आगे जा रहा है तो जो इसके अंदर एयर है वो एयर कंप्रेस हो रही है, वो दब रही है। और जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो उसका प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर इसको पीछे भेज रहा है। और ये पिस्टन जब ऊपर है तो मैं यहां से अगर इसको नीचे करूंगा तो ये वापस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहां से पिस्टन नीचे जा रहा है, किसी प्रकार की लीकेज यहां से नहीं हो पा रही है अंदर से। जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूं ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर वैक्यूम पैदा हो रही है, सक्शन इसके अंदर पैदा हो रही है। ऐसा ही काम इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और ये जो काम करता है वो करता है पिस्टन। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाता है, एयर फ्यूल अंदर आती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको दबाया जाता है, पावर स्ट्रोक में उसको बर्न किया जाता है और पावर स्ट्रोक में ये नीचे की तरफ आता है। जब बर्न होता है यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो इसको दबाव मिलता है, पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है और नीचे का ऐसा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है और ये पावर क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट होती है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिस्टन। लेट्स स्टार्ट। पिस्टन आज हम करेंगे पिस्टन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फंक्शन, फिर मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन में पिस्टन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंजन का। और यह किसके साथ जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा रहता है। कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा रहता है और इंजन सिलेंडर के अंदर ये इंजन सिलेंडर के अंदर यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब ऊपर नीचे की चाल से चलता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऊपर से नीचे की चाल में चलता है। जब पिस्टन के ऊपर पावर पैदा होती है, जब फ्यूल बर्न होता है पिस्टन के ऊपर, तो वहां पे पावर डेवलप होती है और उससे प्रेशर पैदा होता है। और ये प्रेशर दबाव डालता है पिस्टन हेड के ऊपर, और पिस्टन हेड के ऊपर जो दबाव पड़ता है तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। और यह दबाव कनेक्टिंग रॉड से, क्रैंकशाफ्ट में यह प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है और इंजन में पावर डेवलप होती है। नेक्स्ट इसमें फंक्शन, बात करते हैं इसके फंक्शन की। पिस्टन का फंक्शन नंबर 1, सबसे पहले ये इंजन सिलेंडर के अंदर चारों स्ट्रोक्स को पूरा करता है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चारों स्ट्रोक्स को पूरा करता है। और गैस सीलिंग का काम करता है। सीलिंग का काम करता है और यह गैस सीलिंग का काम करता है।
और जो पावर स्ट्रोक में पावर पैदा होती है उसे क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। पावर को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सहन करता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सहन करता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड के लिए गाइड का काम करता है। गाइड का काम करता है। इसका फंक्शन नेक्स्ट के बाद है मटेरियल। जो पिस्टन है, पिस्टन लाइट मेटल का बनाया जाता है। लाइट मेटल का बनाने का इसका उद्देश्य क्या है कि जितना अगर इसका अधिक वेट होगा, पिस्टन जो इंजन सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता रहता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता रहता है, बीडीसी टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता रहता है, तो यह बीडीसी पोजीशन और टीडीसी पोजीशन से एकदम नीचे और एकदम ऊपर की तरफ चेंज होता है। जब एक फोर्स के साथ नीचे की तरफ आ रहा है तो बीडीसी पर पहुंचने पे एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, और जब ऊपर टीडीसी पे होता है तो एकदम से नीचे की तरफ जाता है। तो उस समय इनरशिया पावर इसको आगे धकेले, आगे ना धकेले। अगर ये वेटेड होगा तो इसको डायरेक्शन चेंज करने में पावर लॉस ज्यादा होगा, इसलिए इसे लाइट वेट बनाया जाता है। मटेरियल इसका यह कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम एलॉय। कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। स्लो स्पीड इंजन हैं उनमें कास्ट आयरन का यूज किया जाता था, और जो बाकी जितने भी मैक्सिमम इंजन है उन सभी इंजनों में एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन यूज किया जाता है। हाई स्पीड इंजन में एल्यूमिनियम एलॉय का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन पिस्टन की अपेक्षा हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम एलॉय के पिस्टन की 4 गुना अधिक होती है। हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम एलॉय की 4 गुना अधिक होती है कास्ट आयरन के पिस्टन की अपेक्षा। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन पिस्टन की बनावट यह है। पिस्टन ऐसे बना होता है। पिस्टन का सबसे जो ऊपर का हिस्सा है, जिसमें मैंने नंबर 1 पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा आपका नंबर 1 मेन पार्ट में सबसे पहला आता है आपका पिस्टन हेड। पिस्टन हेड ये आपका नंबर 1 पार्ट है, पिस्टन हेड। और नंबर 2 है आपका रिंग लैंड। और नंबर 3 रिंग ग्रूव। और नंबर 4 स्कर्ट। और नंबर 5 गजन पिन बॉस।
या पिस्टन पिन बॉस। सबसे ऊपर का हिस्सा सिलेंडर हेड, ये हेड जो है वो पिस्टन में अलग अलग इंजन में अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा कंबशन चैम्बर, पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच में कंबशन चैम्बर बनता है। इसके नीचे का हिस्सा जो दबा हुआ हिस्सा है, जो अंदर दबा हुआ हिस्सा है जहां पे रिंग फिट किए जाते हैं, वो रिंग लैंड कहलाता है, रिंग ग्रूव कहलाता है। और जो उभरा हुआ हिस्सा है वो रिंग लैंड कहलाता है। और उसके बाद नीचे का हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा स्कर्ट कहलाता है, स्कर्ट। और नंबर 5 आपका गजन पिन बॉस, या गजन पिन या पिस्टन पिन बॉस इसे बोलते हैं। यहाँ पे गजन पिन या पिस्टन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड और पिस्टन को आपस में जोड़ा जाता है। ये पिस्टन की कंस्ट्रक्शन। सो थैंक यू। आज का टॉपिक मेरा यहीं पे खत्म होता है। तो धन्यवाद। किसी भी प्रकार का अगर जानकारी में दिक्कत रही हो तो आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।